बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रूफेन सिरप के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम ब्रूफेन टैबलेट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये किस एजेस के लिए ज़रूरी है, क्या इसके फंक्शंस हैं। तो ब्रूफेन टैबलेट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या जवान हैं। इसकी दो क्वांटिटीज़ आती हैं, एक 200 mg जो मेरे पास है, 400 mg कुछ ही दिनों तक दोबारा कंपनी प्रोडक्शन इसकी करने लगी है क्योंकि उनके कुछ गवर्नमेंट के साथ इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये कंपनी दोबारा से 400 mg टैबलेट में आपको नज़र आने लग जाएगी। अभी वो 200 mg में दे रहे हैं सिरप इनका प्लेन ब्रूफेन और ब्रूफेन डीएस। ब्रूफेन टैबलेट के क्या यूजेजेस हैं? एक तो बुखार ख़त्म करती है, दूसरा दर्दें ख़त्म करती है और तीसरा ये सोजिश भी ख़त्म करती है, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे अबव 15 इयर्स और अबव 12 इयर्स जो बच्चे होते हैं, लड़कियां लड़के दोनों, उनके लिए ये टैबलेट बहुत एफिशिएंट है। एक तो जो सारा दिन स्पोर्ट्स करके बच्चे स्कूल से या गर्मी से वापस आते हैं या बाहर ग्राउंड में खेलने जाते हैं, वहाँ से आते हैं थके हुए, उनको बुखार फील हो रहा था हल्का हल्का, तो अगर वो आपको कहते हैं कि हमें आराम करने से या न्यूट्रिशन लेने से यानी कि गर्म दूध पीने से, कोई खुराक खाने से आराम नहीं आया, तो फिर तो आप उनको ये दें, क्योंकि मौसम जैसे चेंज होता है या बॉडी में इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, यानी कि बुखार हो जाता है और खांसी हो जाती है, जिस्म में दर्द हो जाता है, कहीं पाँव मुड़ जाता है, बॉल लग जाती है, कोई चीज़ हिट कर जाती है, तो ये टैबलेट आप ज़रूर अपने बच्चे को दें। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका बच्चा जब सुबह उठेगा तो उसको फ़ील नहीं होगा कि मुझे कल शाम बुखार था या जो भी, ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रखती है। दूसरा, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा कोई भी दवाई लेने से पहले, जो हम अपनी वीडियोज़ में बताते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हमें किस वक़्त यूज़ करवाना है, क्योंकि कुछ लोगों को मेडिसिन एलर्जी होती है। जैसे बहुत से लोगों को ब्रूफिन से एलर्जी होती है। ब्रूफिन पीने से उनको बॉडी में या गले में ख़ारिश शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों को ब्रूफिन ना दें। ये अक्सर लोग होते हैं जिनको स्टमक अल्सर होता है। ये कंप्लेंट्स हमें आती रहती हैं। अक्सर जब हम अपनी फार्मेसी पे होते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि कुछ लोगों को तो ब्रूफिन भी एलर्जी कर जाती है। इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करके, जो हम दवाइयों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कंपनी ने हमें बताती है, वैसे हम आप तक पहुंचा देते हैं। हम इसको रेकमेंड नहीं करते, आपको हाउ नो देते हैं कि कैसे किसी चीज़ को यूज़ करना है। ब्रूफेन के तीनों अफादियत का आपको पता चल गया। दूसरी बड़ी बात कि जब बच्चे बाहर से खेल कूद के आएँ तो फ़ौरन उनको नहाने ना दें, जैसे मौसम चेंज हो। जब वो बिल्कुल पसीना ख़त्म हो जाए फिर उनको नहला दें, उनको फ्रेश हुलवा के उनको गर्म दूध दें, फ्रूट्स वग़ैरह दें, फिर उनको खाना दें और उनको सुलाएँ। अगर बच्चे थके हारे आते हैं तो उनको फ़ौरन नहलाएँ नहीं। माएँ अक्सर यही करती हैं, बच्चों को चलो, चलो, चलो पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, जाके नहा लो। वो नहाने से बच्चा बीमार हो जाता है, उसकी बोन्स कमज़ोर है। अब ब्रेन हमारा सबसे ज़्यादा हीटेड होता है। जब आप देखें सर्दियों में कोई ना कोई स्पोर्ट्स या एक्टिविटी आप करते हैं, तो आपके सर से अक्सर धुआँ निकलने लग जाता है, जब आप देखते हैं। तो उसमें अब आप ये देखें कि अगर आप बच्चे को फ़ौरन गरम-गरम वो आया खेल के, स्पोर्ट्स कर के आया, बैट बॉल खेल के आया, फुटबॉल खेल के आया, फ़ौरन उसे नहाने के लिए नहीं भेजें। इन्हीं वजूहात की वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हें बैठने दें, उन्हें ताज़ा पानी पिलाएँ, उसके बाद उन्हें मुँह हाथ धोने को बोलें, फिर उन्हें कहें कपड़े चेंज करो, फ्रेश हो के आ जाओ बस। तो आप ये जो ब्रूफेन टैबलेट है, इसका इस्तेमाल आप समझ चुके होंगे। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा कि हमें कैसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।